बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक एकेडमी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत से दिल लगाकर पढ़ रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा कंटिन्यू है यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसे हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस की लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर ली थी, जिसके मैंने तमाम पार्ट्स करवाए थे, तमाम क्वेश्चन करवाए थे। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अगर वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहा करे, आपकी हेल्प हुआ करे वीडियो से, सो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, उन्हें भी फायदा हो। सो अब जो है इसे स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर दी गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। हमने करना क्या है और कैसे करना है? बहुत इजी है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और बहुत छोटे छोटे से हैं। सो जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जिसका जो है पार्ट 1 हम कर रहे हैं। पार्ट 1 हमें क्या दिया हुआ है? ब्रैकेट में 1,2। ठीक है, सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पर आप लोगों ने पहले जो है थोड़ा सा समझ लें कि करना क्या है आपने। देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है 1,2। ये जो 1 है हमारे पास, ये a है, फिर कॉमा है, ठीक है, फिर कॉमा है, और ये जो 2 है हमारे पास, ये b है। ठीक है, ये क्या बन गया? a, b। ये जो a, b है, ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है a, b, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। सो जहां भी आपको कोई भी वैल्यू इस फॉर्म में नजर आएगी तो आपने समझ जाना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, और a प्लस आयोटा b क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों कहते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर और हम कैसे पहचानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हम जो है इस आयोटा से पहचानेंगे। ठीक है, ये आयोटा हमें बताता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको जहां भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है आएगा, सो आपको वहां पे क्या दिया हुआ होगा? आपको हर जगह तो नहीं इतना लंबा लिख के दिया जाएगा ना, सो आपको ये z नजर आएगा। ठीक है, ये z नजर आएगा। आपको समझ जाना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। ठीक है, सो इसे रिमूव कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, जी तो स्टूडेंट्स, अब इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आपने क्या करना है? सबसे पहले लिखेंगे हम a प्लस आयोटा b, जिसके अंदर हमें पुट करना है। ठीक है, a और b को, और उसके बाद हमें फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास a क्या है और b क्या है। सो स्टूडेंट्स, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 2 है। ठीक है, जो भी फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपके पास a होगी, जो भी सेकंड वैल्यू होगी उसे हम b कहेंगे। ठीक है, सो a की जगह पे लिख देते हैं 1 और फिर प्लस, और ये जो आयोटा है इसे बाद में लिखेंगे, पहले वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, पहले नंबर को लिखेंगे फिर आयोटा लिखेंगे। सो पहले क्या आ जाएगा? 2, फिर आ जाएगा आयोटा। ठीक है, ये आपका जो है अच्छा सा आंसर है और बहुत जल्दी आ गया है, एक ही स्टेप में आ गया है। इसका पार्ट 2 कर लेते हैं और इन्हें मैच भी कर लेंगे अभी बुक से। पार्ट 2 है हमारे पास 2,2। सो सॉल्यूशन लिखते हैं और इसके बाद क्या लिखेंगे हम? a प्लस आयोटा b, जिसमें आप पुट करेंगे। ठीक है, a और b को। a हमारे पास 2 है और b भी हमारे पास 2 है। सिंपल जो है वो पुट कर देते हैं इसके अंदर। a की जगह पे भी 2 लिखेंगे, प्लस b की जगह पे भी 2 लिखेंगे और इसके साथ क्या लिखेंगे? आयोटा। सो ये आपका आंसर है। इसके बाद जो है इसका पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 जो है आपका चेंज है। ठीक है, जो अपडेट होके बुक आई है उसमें आपका पार्ट 3 चेंज है। सो हम वो पार्ट करेंगे जो अपडेट होके बुक आई है उसमें जो पार्ट है। ठीक है, पार्ट 3 आपको दिया हुआ है 0,4। ठीक है, ये अपडेटेड बुक में चेंज है, बाकी जो आपकी पुरानी बुक है उसमें ये 3,4 है। ठीक है, सो हम अपडेटेड बुक का कर रहे हैं तो हम ये करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और
ए प्लस आयोटा बी लिखेंगे। उसके बाद ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 0, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 4। पुट कर देते हैं ए की जगह पर 0 प्लस 4 आयोटा, ये है आपका आंसर। और इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट कहते हैं 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी से कर रहे हैं और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके लाजमी पूछें, मैं आप लोगों को जरूर जो है वो बताऊंगी, ठीक है, डिटेल से, और आई ट्राई के और अच्छे से समझा सकूं। सॉल्यूशन लिखना है आपने और सबसे पहले ए प्लस आयोटा बी लिखना है। उसके बाद ए की वैल्यू है हमें -1 दी हुई है और बी की वैल्यू हमें खाली 1 दी हुई है, ठीक है। पुट कर देंगे इसमें -1 प्लस 1। सो स्टूडेंट्स ये है आपका आंसर अच्छा सा। अब इसे रिमूव कर देते हैं और अपने आगे के जो बाकी 2 पार्ट रहते हैं हमारे इस क्वेश्चन के उसे कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट 5 कर रहे हैं हम, ठीक है। पार्ट 5 हमें दिया हुआ है। पार्ट 5 पे आपका चेंज है अपडेटेड बुक में, ठीक है। जो अपडेट होके बुक आई है उसमें चेंज है, बाकी आपकी जो पुरानी बुक है उसमें था ये -2, और जो अपडेट बुक आई है उसमें है ये -2, 0, ठीक है। सो हम अपडेटेड बुक का कर रहे हैं तो हम अपडेटेड बुक का ही करेंगे। ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। ए की वैल्यू हमें दी हुई है -2 और बी की वैल्यू है हमारे पास 0। हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसे आप ए कहेंगे और जो सेकंड होगी उसे बी कहेंगे। इसमें पुट कर देते हैं इसको। ए है हमारे पास -2, फिर है प्लस और 0 आयोटा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, खाली आयोटा, ठीक है। 0 को हम नहीं लिखेंगे, हम खाली आयोटा लिखेंगे, बस ये है आपका आंसर। उसके बाद है इसका पार्ट 6 जो कि इसका लास्ट पार्ट है और ये है हमारे पास -3, 4। इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन लिखना है आपने और इसके बाद यहाँ पर लिखना है ए प्लस आयोटा बी, जिसमें आप पुट करेंगे ए और बी को। ए की वैल्यू है हमारे पास 3 और बी की वैल्यू है हमारे पास 4। पुट कर देते हैं इसमें। ए की जगह पे लिखेंगे -3 प्लस बी की जगह पे लिखेंगे 4 और आयोटा इसके साथ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, उसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसे रिमूव कर देते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर लेते हैं सबसे पहले कि हमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं जिसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना है उसका रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z से हम इसे डिनोट करते हैं। z इज टू ए प्लस आयोटा बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसमें जो ए पार्ट है, ठीक है, ए जो पार्ट है हमारा ये क्या है, ये रियल पार्ट कहलाता है, ठीक है। हमेशा जो ए होगा वो क्या होगा, रियल पार्ट होगा। और ये जो हमारे पास बी है ये होता है इमेजिनरी, ठीक है, इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बस आपने इतना ही बताना है कि रियल पार्ट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का और इमेजिनरी पार्ट क्या है। सो ए हमारे पास हमेशा रियल पार्ट कहलाता है और बी हमारे पास हमेशा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। रियल पार्ट को हम डिनोट करते हैं आर ई से, ठीक है, रियल पार्ट को हम डिनोट करते हैं आर ई से और इमेजिनरी पार्ट को हम डिनोट करते हैं आई एम से। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसका जो है वो सॉल्व कर लेते हैं इसकी पार्ट्स को और इसे रिमूव कर देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, यहाँ पर उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा और उसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 हमें दिया हुआ है 1 प्लस 2 आयोटा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है। ये आपको जो है यहाँ कोई कॉमा नहीं है, सो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी। सबसे पहले जो है इसे लिख लेते हैं ए प्लस आयोटा बी।
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ए पार्ट हमारे पास क्या होता है, रियल, ठीक है, और बी पार्ट हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी। सो आपने बस इतना ही बताना है। आपने क्या, ए क्या दिया हुआ है हमें 1, ठीक है, और बी है हमारे पास 2। सो यहां पर लिख देंगे हम, यहां पर आपने सिंपल लिखना है, रियल पार्ट लिखें पहले और उसके आगे लिखते हैं इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर लिखें इमेजिनरी पार्ट, और इसके आगे लिखते हैं 2। बस सिंपल, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसे बुक से मैच कर लेते हैं और फिर आगे करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमने बिल्कुल ठीक किया है। बस बुक में जो है आपको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा हुआ है। जैसे रियल पार्ट का मैंने बताया था, रियल पार्ट को RE से डिनोट करते हैं, तो इन लोगों ने सिर्फ जो है RE लिखा है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट को IM से डिनोट करते हैं, तो यहाँ बुक में आपको सिर्फ IM लिख के दिया हुआ है, जबकि हमने क्या, हमने पूरा पूरा लिख दिया है। सो आगे से आप लोग भी जो है वो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। सो इसका जो है पार्ट 2 कर लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, हमारे पास जगह है। पार्ट 2 देख लेते हैं हमें क्या है दिया हुआ। पार्ट 2 में है आप लोगों के पास 9 आयोटा, ठीक है, और +4। अब यहाँ पर क्या, पहले इसे हम थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं। हमारे पास क्या होता है, A प्लस आयोटा B, और मैंने आपको बताया था हमेशा B के साथ आयोटा लगता है, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट वैल्यू के साथ आयोटा लगाया है। सो आपने समझ जाना है कि आयोटा हमेशा B के साथ होता है, तो ये क्या होगा, 9B है आपके पास, ठीक है। पहले आप इसे यहाँ पर लिख लें, 4 + 9 आयोटा, ठीक है। अब इसे जो है लिख देते हैं कि हमारे पास रियल पार्ट क्या होता है, RE लिखेंगे, ठीक है, RE। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। सो REZ इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, क्योंकि 4 हमारे पास क्या है, A है, ठीक। उसके बाद IM लिखेंगे आप, पूरा नहीं लिखना है, पूरी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी बुक में भी जो है वो इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। सो इतना ही लिखते हैं। और IM Z जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। सो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 9 है। स्टूडेंट्स, ये आपका जो है आंसर है। इसके बाद आगे कर लेते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसे मैच कर लेते हैं पहले बुक से आंसर को। आपकी जो पुरानी बुक है उसमें इसका आंसर पीछे मिस प्रिंटिंग हुआ होगा, बट जो न्यू बुक अपडेट होके आएगी उसमें इसका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। सो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, बट जिसके पास पुरानी बुक है उसके पास इसका आंसर जो है फर्स्ट वाले के आंसर से मैच कर रहा होगा। सो इसका आंसर यही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 यहाँ पर उतार लेते हैं। पार्ट 3 में आपको दिया हुआ है -5 और कॉमा और फिर है 6। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जहां भी आपको दो वैल्यूज के दरमियान में कॉमा है आपके पास, तो ये क्या होता है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, ठीक है। A प्लस आयोटा B, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, ठीक है। उसी तरीके से करना है। -5 क्या है हमारे पास, A है, फिर प्लस और 6 क्या है हमारे पास, B है, तो 6 आयोटा ये आ गया। अब इसमें आपने इमेजिनरी और रियल पार्ट बता देना है, ठीक है। इमेजिनरी हमेशा आयोटा के साथ वाली वैल्यू, जो B वैल्यू होती है, B की जो भी वैल्यू होती है वो इमेजिनरी होती है, और A हमारे पास रियल पार्ट होता है। सो यहाँ लिख देते हैं RE, ये Z कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और इज इक्वल्स टू -5, ठीक है जी। और यहाँ पर इमेजिनरी के लिए लिखेंगे हम IM, फिर Z कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है जी। ये आपका आंसर है अच्छा सा। इसके बाद जो है 4 कर लेते हैं, इसका पार्ट 4। इसे भी बुक से मैच कर लें, आई होप कि ठीक होगा। हम जो है इसे करते हैं अभी बुक से मैच। पहले 2 क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं और फिर इसे बुक से मैच करेंगे, ठीक है। -1 हमें दिया हुआ है और इसके साथ हमें जो है माइनस आयोटा है, ठीक है हमारे पास।
सो स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि हमारे पास रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट हमेशा ए होता है और इमेजिनरी पार्ट हमेशा बी होता है। सो रियल क्या है हमारे पास, आर ई लिखेंगे, फिर जेड लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए और यहाँ पर लिख देंगे -1, ठीक है। फिर इमेजिनरी के लिए आई एम और ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा। सो ये आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद है इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में आपको दिया हुआ है ब्रैकेट और ब्रैकेट में है -3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस। यहाँ पर साइन से कोई आपको जो है परेशान नहीं होना है कि माइनस का साइन है या प्लस का साइन है। साइन जो भी है आपने बस रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, ठीक है। और इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे और सिंपल यहाँ पर लिख देंगे कि रियल पार्ट हमारे पास क्या है, आर ई से डिनोट कर रहे हैं जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए और रियल पार्ट है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट के लिए लिखेंगे आई एन, फिर ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है -4 डिवाइडेड बाय 5। सो स्टूडेंट्स आई होप के नजर आ रहा होगा। ये है आपका आंसर। अब हम जो है इनके आंसर्स मैच कर लेते हैं तीनों के, ठीक है। जी, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 था उसका आंसर है -5 हमारे पास रियल नंबर है और इमेजिनरी है हमारे पास 6, ठीक है। सो ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 4 है, 4 में -1 हमारे पास रियल नंबर है और माइनस आयोटा जो है हमारे पास इमेजिनरी है, ठीक है। और इसके बाद 5 है पार्ट, ठीक है। उसमें है रियल पार्ट है हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 4 और इमेजिनरी है 4 डिवाइडेड बाय 5। सो आंसर जो है हमारे बिल्कुल ठीक है। बस एक छोटी सी बात है आप लोगों को बतानी है कि माइनस आयोटा जो होता है हमारे पास वो हमेशा इक्वल होता है, माइनस आयोटा हमेशा इक्वल होता है -1 की, ठीक है। सो यहाँ पर हम माइनस आयोटा की जगह क्या लिखेंगे -1, क्योंकि माइनस आयोटा हमेशा इक्वल होता है -1 की। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगी। माइनस आयोटा आपके पास हमेशा इक्वल होता है -1 के और यहाँ पर आपने क्या करना है माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। सो ये साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, ठीक है। ये बस 2 छोटी सी बातें थी जो इसमें करनी थी चेंजिंग्स। बाकी हमारे आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। अब इसका आगे कर लेते हैं, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है वो कर लेते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स अब हमारा इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 7, उसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है 2 आयोटा -1, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर और इसे सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले ये देखिए आयोटा जिसके साथ है वो हमेशा बी होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास बी है और ये 1 है। इसे यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस आयोटा बी। तो a क्या होगा हमारे पास 1 होगा माइनस का, ठीक है। फिर प्लस और आयोटा बी मतलब 2 आयोटा। अब जो है इसे कर लेते हैं कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। सो स्टूडेंट्स रियल पार्ट और ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रियल पार्ट हमारे पास क्या है -1, ठीक है जी। और इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 2। सो यहाँ पर इसका आंसर आ गया है। इसे मैच कर लेते हैं बुक से। -1 हमारे पास रियल पार्ट है और 2 हमारे पास इमेजिनरी है। आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब जो है इसके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, हमने उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट क्या होता है सबसे पहले ये समझ लें। आपको कोई भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी वैल्यू दी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 + 4 या 2 आयोटा, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट में क्या होता है जस्ट साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जब भी आप किसी वैल्यू का कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस का साइन है, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे
जब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, जस्ट साइन चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। और फिर अगर इसका एक और बार कॉन्जुगेट लेना है तो ये क्या हो जाएगा, ये दोबारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बस कॉन्जुगेट जो है वो इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत इजी होता है। सो यहाँ पर आपको सारे जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं उन सबका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, और कॉन्जुगेट का जो हम जिससे उसे डिनोट करते हैं, हमारे पास क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके ऊपर बार आ जाता है। ठीक है, अगर 1 टाइम कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 बार, और अगर 2 टाइम कॉन्जुगेट ले रहे हैं आप तो इसके ऊपर 2 बार्स आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है इसे रिमूव कर देती हूं मैं और इसके इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसे यहाँ पर उतार लेते हैं। हमारे पास है 3 प्लस 2 आयोटा। हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। सो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉन्जुगेट, पहले सॉल्यूशन लिख लें। यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कॉन्जुगेट, फिर लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि साइन चेंज हो जाएगा और जो है इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा। ये आपका आंसर है। बल्कि एक काम करें, आप लोग जो है इसे इस तरीके से लिखेगा, यहाँ पर z भी लिख देते हैं। z इज इक्वल्स टू z, और z के ऊपर बार आएगी क्योंकि आपने कॉन्जुगेट लिया है, इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा। ये आपका आंसर है। इसे बुक से मैच करते हैं, आई होप कि ठीक होगा। जी, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसका आगे करते हैं, इसका पार्ट सेकंड ले लेते हैं यहीं पर। पार्ट 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स 9। पार्ट 2 जो है आपको वो चेंज दिया हुआ है और आपकी पुरानी बुक में कुछ और हो गई है। यहाँ पर जो अपडेटेड बुक है आपकी, उसमें आपका पार्ट 2 है 0, फिर है कोमा और -7। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे आयोटा की फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस आयोटा b। ठीक है, और उसमें पुट कर देंगे a क्या है हमारे पास 0, फिर प्लस -7 जो है हमारे पास क्या है, आयोटा। ठीक है, उसके बाद 0 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे इस माइनस, और ये 7 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है हमने। यहाँ पर लिखेंगे कॉन्जुगेट, फिर लिखेंगे z, और z के ऊपर बार। ठीक है, ये बार क्या बता रही है हमें कि कॉन्जुगेट लिया है हमने। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 प्लस 7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ये है आपका अच्छा सा आंसर, और इसे बुक से मैच कर लेते हैं जल्दी से। जी, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो भी आपका चेंज है, मतलब कि आपकी जो अपडेटेड बुक है उसमें चेंज है। बाकी पुरानी बुक में आपका कोई और पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, पुरानी बुक में आपको दिया हुआ था -1,1। ठीक है, और न्यू जो अपडेट बुक होके आई है उसमें आपको दिया हुआ है -1, और 0। ठीक है, सो सबसे पहले आपने इसको भी क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है आपने इस फॉर्म में। ठीक है, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। सो हमारे पास a क्या है, -1 है, और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। आयोटा क्या है हमारे पास, 0 है। सो यहाँ पर हम खाली आयोटा लिखेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। ठीक है, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम तो क्या बन जाएगा हमारे पास,
कॉन्जुगेट क्या होगा, ये माइनस का 1 और ये जो प्लस है ये चेंज हो जाएगा। बल्कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, z, ठीक है, ये z लाजमी लिखना है और उसके ऊपर बार भी लाजमी आएगी। z इज इक्वल्स टू -1 प्लस की जगह माइनस और आयोटा, ठीक है, ये आपका आंसर है। आंसर बुक से मैच कर लेते हैं, आई होप के बिल्कुल ठीक होगा जी। तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसका नेक्स्ट करते हैं आगे के पार्ट्स, ठीक है। सो इसे रिमूव कर देते हैं और इसके आगे के पार्ट्स कर लेते हैं। पार्ट 4 है आपका 1 माइनस आयोटा, ठीक है। आपने कॉन्जुगेट लेना है तो एक बार क्वेश्चन उतार दें, 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम। तो यहां लिखना है कॉन्जुगेट और z पे बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये है आपका आंसर, सिंपल सा, अच्छा सा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं 5। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 और वो क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय 4, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस और माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, और आयोटा। कॉन्जुगेट लेंगे, स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4, ये जो प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में क्योंकि हमने कॉन्जुगेट लिया है। और यहाँ पर z लाजमी लिखना है अपने, z इज इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4, फिर ये प्लस का साइन माइनस में चेंज, फिर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। इसका आंसर देख लेते हैं। जी, इसे जो है आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। z इज इक्वल्स टू ये माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4, इसी तरह रह के ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 5 और आयोटा, ये है आपका आंसर, ठीक। ये आपका आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसे रिमूव करते हैं और इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसे कर लेते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का कर रहे हैं हम लास्ट पार्ट और ये हमारा 6 पार्ट नंबर 6 है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 3 आयोटा प्लस 1, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है इसे थोड़ा सा सेट करके लिखना है। हमेशा a पहले होता है तो a को पहले कर देते हैं। हमारे पास ये होता है ना a प्लस आयोटा b, सो इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। तो a पहले आ जाएगा 1 और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 3 आयोटा, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट जब लेंगे हम इसका तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पर आपने लाजमी लिखना है z के ऊपर बार, ठीक है। सो ये आपका हो गया आंसर, अच्छा सा। इसे बुक से मैच कर लेते हैं जल्दी से। जी तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है और हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया है एक्सरसाइज 1.5 का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं और आप लोग चाहूंगी कि वीडियो अगर पसंद आई हो, आप लोग की हेल्प हुई है, वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनके लिए भी आसानी हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।